अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस का पार्ट 1 पढ़ेंगे बाय यूजिंग SPSS। यहाँ पे मैं बहुत बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करूँगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हम SPSS में यूज़ करते हैं और मल्टीवेरिएट एनालिसिस से रेलिवेंट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो वो मैं डिस्कस करूँगी। तो चलें प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम किसे कहते हैं। तो मल्टी का मतलब है जहाँ पे मोर देन 2 आइटम्स हों, ठीक है। और वेरिएट जो है वो हम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है इसमें हम मोर देन 2 आइटम्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स को लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक और मेजर दैट चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वेरिएबल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्वे यू हैव सम क्वेश्चंस मे बी अबाउट एज, इनकम एट्सेट्रा। तो हर एक रिस्पोंडेंट की ऑब्वियसली एज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, इनकम लेवल उनका एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एज एक वेरिएबल है, इनकम दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ वेरिएबल। व्हेन यू आर डूइंग अ सर्वे और एनी अदर डेटा गैदरिंग टेक्निक यू हैव सम क्वेश्चंस, those are answered by respondents, so each and every question is your variable। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक रिसर्चर इंटरेस्टेड है एज को जानने में, लेवल ऑफ एजुकेशन को जानने में और साथ में वो इनकम में इंटरेस्टेड है, तो उसके पास कितने वेरिएबल्स होंगे? 3, एज, इनकम और लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनालिसिस होते हैं जिनका यहाँ पे डिस्कस करना, क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। एक होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या है? जहाँ पे आपके सर्वे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई सर्वे, कोई कंपनी फॉर एग्जांपल कर रही होती है, उन्होंने अपनी सेल्स को फाइंड आउट करना है, तो वो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि आप प्रोडक्ट की परचेजेस जो है वो कितनी करते हैं, वो परचेज पैटर्न ऑफ कस्टमर देखते हैं। तो उनके लिए फिर ये एनालिसिस क्या होगी? यूनिवेरिएट एनालिसिस होगी। उनके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। For example, one is interested in knowing the income of respondent, that the study is called univariate, ठीक है। या कोई कंपनी है that may be interested to gather data about their sales, so in this case the variable of interest is only one, and any kind of analysis such as comparison or forecasting may be called univariate analysis। univariate analysis basically किस लिए यूज़ होता है? comparison के लिए कि पिछले साल इस कंपनी की सेल्स कितनी थी, और या फिर फॉरकास्टिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि इस साल की सेल्स के बेसिस पे हम फॉरकास्ट करें और हम सर्वे करें और रिस्पोंडेंट से पूछें, तो हम इस फॉरकास्टिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आता है बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या है? व्हेन द स्टडी इज एक्सटेंडेड टू 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल एज एंड इनकम, द डेटा विल बी कॉल्ड बाईवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। And the corresponding analysis required by the study will be bivariate analysis. For example, if a researcher is interested to gather data about the level of education and monthly income, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक लेवल ऑफ एजुकेशन होगा और एक मंथली इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जहाँ पे भी मोर देन 2 वेरिएबल्स हों, यानी 3 या फिर मोर देन 3 वेरिएबल्स हों, तो वहाँ पे हम कहेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू नो द एज ऑफ द कस्टमर, लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ इनकम एंड परचेज प्रेफरेंसेस, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इस किस्म की जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा आर द बेसिकली यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू ऑब्जर्वेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू टेक्निकल इक्विपमेंट भी यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफाई करेंगे हम डेटा को, चूँकि यहाँ पे हमारा कंसर्न ज़्यादातर SPSS से होगा। SPSS के थ्रू हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस करेंगे, तो
जो इस सॉफ्टवेयर में हम डेटा एंट्री करेंगे उस हवाले से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा है, वैसे तो हम डेटा को मैनी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो SPSS से रेलिवेंट है और जो बेसिक हम कह सकते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, तो हम डेटा को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव वेरिएबल? दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सप्रेस इन नंबर्स, फॉर एग्जांपल जेंडर और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अगर मैरिटल स्टेटस के बारे में सर्वे है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो आंसर्स हो सकते हैं मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स, विडो, etc. ठीक है। So this kind of data or variable is called categorical variable which answer lies in a category rather than a number. अब यहाँ पे for example अगर आप नंबरिंग करते भी हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है, हम कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली नंबरिंग करेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल जहाँ जो हम SPSS पे एंट्री करते हैं उसमें हमारे पास है नॉमिनल, when there is no particular order of the data. For example, you can give number 1 to male and 2 to female or vice versa. या जैसे अभी हमने जो मैरिटल स्टेटस को डिस्कस किया, तो आप चाहे 1 पे मैरिड को रखें, चाहे 1 पे आप सेपरेटेड को रखें, 2 पे मैरिड को रखें, इस नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब ऑर्डिनल क्या है? जिसके ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है, उनका जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी क्लासिफाई हुआ होता है व्हेन देयर इज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक स्टेटस। तो अब इकोनॉमिक स्टेटस में ऑब्वियसली हम जो टॉप लेवल है उसको ऊपर रखेंगे, जो मिडिल लेवल है उसको उसके बाद रखेंगे और लोअर लेवल को सबसे नीचे रखेंगे। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट मौजूद है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोअर लेवल को नंबर 1 दें और टॉप लेवल को जो है नंबर 2 दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू जब एक क्वालिटेटिव वेरिएबल की हम एंट्री करेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनल वेरिएबल। उसके बाद व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? डेटा गैदर कैन बी डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, फॉर एग्जांपल एज, सैलरी, रेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एट्सेट्रा, ठीक है। तो जब SPSS में हम इस किस्म की डेटा की एंट्री करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्केल। अब हम थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। द एक्सप्रेशन मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनालिसिस ऑफ डेटा that have numerous variables or where observations are obtained for each individual or unit studied. ठीक हो गया। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनकी एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इन डिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, एन इन्वेस्टर में विश टू एग्जामिन 5 to 10 मेजर्स ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत सारे वेरिएबल से मेजर करेंगे। कॉमनली द आंसर्स टू सम ऑफ दीज मेजर्स आर इंटर रिलेटेड। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। द चैलेंज ऑफ डिस्टेंगलिंग complicated interrelationship among various measures on the same individual or unit and of interpreting these results is what makes multivariate analysis a rewarding activity for the investigator. Often result cannot be attained without multivariate analysis. जब आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस को करेंगे, ठीक है। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस जब SPSS में हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। तो जो कॉलम्स में हम एंट्री करते हैं SPSS के, उनको हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। जो कॉलम्स में एंट्री होगी वो हमारे पास वेरिएबल होगा, और जो रो वाइज एंट्री है उसको हम यूनिट भी कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। Sometime a researcher may be interested in variables, sometime in units and sometime in both. अब डेटा एंट्री हम किस तरह से करेंगे SPSS में? तो ये SPSS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि SPSS बेसिकली
स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस है, ठीक है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और अभी मैं आपको यूज़र इंटरफेस बताऊंगी SPSS का कि ये किस तरह से होता है और इसमें हम डेटा एंट्री जो है वो कैसे करते हैं। जी, तो जैसे ही आप SPSS ऑन करेंगे ये आपके पास आएगा यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक डेटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है, ठीक है। इस वक्त आपको वेरिएबल व्यू जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 कोर्सेज हम पढ़ चुके हैं और अब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनकी हम एंट्री करना चाह रहे हैं। तो हमने वो सब्जेक्ट्स के नाम देखे वेरिएबल व्यू में, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे SPSS में। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है, या कोई और वेरिएबल हो सकते हैं जैसे अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में डिस्कस किए थे। आपके पास वेरिएबल हो सकता है एज, इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेरिएबल व्यू में हम ये सारी एंट्री करेंगे। तो देखें, अब एंट्री करने के बाद जो आप डेटा व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम्स की हेडिंग नज़र आ रही है जो हमने वेरिएबल व्यू में एंट्री की सब्जेक्ट्स की, या हम किसी और भी वेरिएबल की एंट्री कर सकते हैं। तो अब देखें डेटा व्यू में आपको वो कॉलम वाइज नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इन कॉलम वाइज में हम डेटा एंट्री करेंगे रो वाइज, यानी मैनेजमेंट में कितने जो है ऑब्टेन मार्क्स हैं, मार्केटिंग में कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो इस तरह से करते करते हमारे पास रो का डेटा भी जो है वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड ताकि आप नेक्स्ट भी SPSS को लर्न करें कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम बेसिकली किस तरह से करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजीज और नो हाउ से था। थैंक यू सो मच।